नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों का सामना तो किया ही है ना? लेकिन जरा एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो घने अंधेरे में फंसा हो और जिसे एक बहुत ही भारी लंगर या कहें कि एंकर ने समंदर की गहराई में जकड़ रखा हो। ये भारी एंकर है अत्यधिक गरीबी। राहुल की कहानी ठीक इसी अंधेरे और भारी एंकर के साथ शुरू होती है। आज के इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी भारी एंकर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है और कैसे कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अब राहुल के बचपन की जो सच्चाई थी ना, वो काफी कठोर थी। घर में बिजली तक नहीं थी। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। पिता खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। हालात इतने तंग थे कि कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। मतलब ये एक ऐसा एंकर था जो किसी को भी आसानी से गहरे पानी में डुबा दे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस घने अंधेरे के बीच उनका संकल्प कुछ अलग ही चमक रहा था। जब घर में पढ़ने के लिए रोशनी नहीं थी तो उन्होंने सड़क किनारे जलने वाली उस अकेली स्ट्रीट लाइट को ही अपना साथी बना लिया। उनकी मेहनत की रोशनी उस स्ट्रीट लाइट से कहीं ज्यादा तेज थी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? आस पड़ोस के लोग अक्सर ताने मारते थे कि भाई गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता, लेकिन इन तानों के बावजूद राहुल स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे। देखिए, जब कोई जहाज गहरे भंवर में फंसा होना तो उसे बाहर निकलने के लिए बस मजबूत पालों की जरूरत होती है जो हवा का रुख बदल सके। और राहुल का ये जो पक्का इरादा था वही उनका सबसे मजबूत पाल था। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अंधेरे में जलते सपने। और इसके बाद आता है प्रेरणा का वह एक पल। होता क्या है कि हर अंधेरे सफर में कभी ना कभी एक लाइट हाउस यानी एक प्रकाश स्तंभ जरूर दिखाई देता है जो उस भटकते हुए जहाज को सही और सुरक्षित रास्ता दिखाता है। राहुल की जिंदगी में यह लाइट हाउस तब चमका जब उनके उस छोटे से गांव में एक आईपीएस अधिकारी का दौरा हुआ। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। राहुल ने जब उन्हें देखा तो 3 खास चीजों ने उनके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। पहला, वो शानदार वर्दी। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो ताकत और जिम्मेदारी का एक जीता जागता सबूत था। दूसरा, जनता की आंखों में उस अफसर के लिए जो गजब का सम्मान था वो। और तीसरा, लोगों की मदद करने का उनका वो जुनून। बस इन 3 बातों ने राहुल के अंदर जैसे एक आग लगा दी। जो सपने अब तक सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद थे ना, उन्हें अचानक एक बिल्कुल साफ मंजिल मिल गई। उसी दिन उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वो भी ऐसी ही वर्दी पहनेंगे और आईपीएस बनेंगे। देखिए, सपने देखना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उन्हें सच करने की जो चढ़ाई होती है ना, वो बहुत खड़ी और मुश्किल होती है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए राहुल ने जो रूटीन अपनाया वो सच में हैरान कर देने वाला था। इसे 3 कड़े कदमों में समझिए। पहला कदम, दिन भर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना। दूसरा कदम, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ताकि किताबों के लिए कुछ पैसे जुटाए जा सकें। और फिर तीसरा कदम, देर रात तक जाकर अपनी खुद की पढ़ाई करना। मतलब ये कोई नॉर्मल रूटीन नहीं था, एक ऐसा थका देने वाला चक्र था जो चीख चीख कर कहता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए इस लड़के ने अपनी रातों की नींद, अपना बचपन, खेलकूद सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब हम पहुंचते हैं अगले हिस्से पर, मुश्किलों का पहाड़ और असफलताएं। स्कूल खत्म करने के बाद राहुल शहर आ गए। वहां एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और शुरू कर दी देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी। अब जरा इमेजिन कीजिए, शहर आकर तैयारी करना एक बहुत खड़ी और पथरीली पहाड़ी पर चढ़ने जैसा था, जहां पीठ पर भारी पत्थर बंधे हों। ये पत्थर क्या थे? किताबें खरीदने के लिए पैसों की भारी कमी और कई बार खाली पेट सोने की मजबूरी। इस मुश्किल चढ़ाई में जो उनका पहला प्रयास था वो फेल हो गया। फिर आया दूसरा प्रयास, वो भी फेल। और इसके साथ ही गांव वालों के वो पुराने ताने और हंसी फिर से लौट आई। लेकिन पता है, जब आप पहाड़ चढ़ रहे हो और पैर किसी ढीले पत्थर से फिसल जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सफर वहीं खत्म हो गया। राहुल गिरे जरूर, लेकिन उन्होंने हार मानकर वहीं पड़े रहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी इन गलतियों से सीखा कि अगली बार पैर कहां और कैसे मजबूती से टिकाने हैं। और इसी जबरदस्त एटीट्यूड का नतीजा था उनका तीसरा प्रयास, जिसमें उन्होंने न सिर्फ एग्जाम क्लियर किया बल्कि पूरे देश में एक शानदार रैंक हासिल की। आखिरकार उन्होंने उस यूपीएससी नाम की चोटी को फतेह कर ही लिया। वो एक आईपीएस अफसर बन गए। और अब आता है कहानी का सबसे शानदार हिस्सा,
जीत और गांव वापसी। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद गांव वापसी का वो नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राहुल उसी गांव में लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके शरीर पर एक आईपीएस अधिकारी की आधिकारिक वर्दी थी। ये सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी, ये एक बहुत बड़े बदलाव की वापसी थी। जरा सोचिए, अतीत में वही लोग जो ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि एक गरीब लड़का कुछ नहीं कर सकता, जिनके भीतर सिर्फ शक भरा था, आज वही पूरा का पूरा गांव राहुल के स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़ा था। हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। ये पल हमें बताता है कि जब इंसान ठान लेना तो वो कैसे विपरीत परिस्थितियों को अपने फेवर में कर सकता है और अपने सबसे बड़े आलोचकों को भी अपने सबसे बड़े समर्थकों में बदल सकता है। उस दिन अपने माता पिता के पैर छूते हुए राहुल ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसके सपनों की नहीं। क्या गजब की बात है ना। ये बस एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जो उस गरीबी वाले भारी एंकर की जंजीर को भी एक झटके में तोड़ सकता है। उनकी इस शानदार जीत और इन शब्दों ने सिर्फ उनके परिवार की ही किस्मत नहीं बदली, बल्कि उस दिन गांव के हर एक बच्चे की आंखों में एक नया सपना बो दिया। ये साबित करता है कि कैसे एक इंसान की कामयाबी पूरे समाज के लिए एक नया लाइट हाउस बन सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब जिंदगी में कोई भारी एंकर हमें नीचे की तरफ खींच रहा हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए हमारे अंदर के उन पालों को कौन बनाता है? ये पूरी कहानी गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान के अंदर अटूट लगन और जज्बा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारी शुरुआती परिस्थितियां कभी भी हमारी आखिरी मंजिल तय नहीं करती, बल्कि हमारी कड़ी मेहनत और हौसला तय करता है कि हम किस चोटी पर जाकर झंडा गाड़ेंगे। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है राहुल के सफर में हम सबको कुछ नया सोचने की और जिंदगी में रोक कर रखने वाले हर उस एंकर को काट फेंकने की एक जबरदस्त प्रेरणा दी होगी।